तो ये है M&M फाइनेंस का चार्ट 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी ब्रेक की है, एक ब्रेकआउट दिया है। बट ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। फेक ब्रेकआउट मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स होके नीचे गिर सकती है या फिर इसके थोड़ा ऊपर जाके 160 के लेवल पे जाके नीचे गिर सकती है। तो ये जो ब्रेकआउट दिया है ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो हम इस फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कौन से चीज़ों पे ध्यान रखना है ये फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए, यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड वेलकम बैक टू कैंडल्स टू ट्रेड। तो हम ये फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए एक बिगर टाइम फ्रेम पे आएंगे जो कि है 1 वीक टाइम फ्रेम। तो 1 वीक टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर ये प्राइस ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम रेजिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस 2018 से 23 जुलाई 2018 से डाउन ट्रेंड में रहा है एंड हमने ये जो लाइन बनाई है ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसके बाद एक कोविड क्रैश आया एंड मार्केट ने जब रिकवर किया तो इसने फिफ्थ टाइम ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। फिर इसने ब्रेकआउट दिया बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए वापस ये गिर गया। तो ये फेक ब्रेकआउट रहा है यहाँ पे। बट इसी लाइन पे इसने एक बार 6th टाइम रेजिस्टेंस लिया था एंड अभी अगर हम देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है एंड वापस ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है जो कि है 160 का लेवल। अगर हम ये लेवल को राइट साइड पे एक्सटेंड करें तो हमें पता चलेगा कि ये 160 का लेवल है। इसका मतलब 160 के प्राइस पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से नीचे भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है या फिर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें 1 वीक टाइम से तो ये पता चला कि 160 एक रेजिस्टेंस लेवल है। बट ये तो हो गया एक रीज़न ये आइडेंटिफाई करने का कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट दिया है वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अब दूसरा रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वापस 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हमने जो पहले एनालिसिस किया था, ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, तो इसे हम देखेंगे मूविंग एवरेज के मदद से। तो मैं मूविंग एवरेज विजिबल कर देता हूँ। तो ये जो ब्लू लाइन है वो है 50 मूविंग एवरेज एंड ये रेड लाइन है वो है 100 मूविंग एवरेज। तो प्राइस ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तब ये 100 मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लेने आया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, ये 100 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वापस नीचे चला जाएगा तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर दूसरा सिनेरियो ऐसा होगा कि ये प्राइस थोड़ा ऊपर चले जाएगा 160 के लेवल तक। अगर प्राइस 160 तक जाता है तो हम क्या करेंगे, हम 4 आवर्स टाइम फ्रेम से 1 डे टाइम फ्रेम पे आएंगे, एक टाइम फ्रेम हम एक्स्ट्रा देखेंगे। तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम। हमने 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखा था कि प्राइस ने 100 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया था, 100 मूविंग एवरेज तक पहुंचा था। बट 1 डे टाइम फ्रेम में प्राइस सिर्फ 50 मूविंग एवरेज तक ही पहुंचा है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ऊपर जाता है एंड 160 तक आता है तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ये मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन है ये मूविंग एवरेज की, ये भी नीचे आएगी एंड एक प्राइस पे मीट होगी, वो होगा 160 का लेवल। अगर हम देखें तो ये है 160 का लेवल। तो ये जो 160 का लेवल है ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 100 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। तो अगर प्राइस ये 160 का लेवल डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे रिस्पेक्ट करके नीचे आता है एंड नीचे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू ही करता है तो प्राइस ने जो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है ये एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आइडियली हमें ऐसे सिचुएशन पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए। अभी करंट प्राइस चालू है 155.55 एंड हमें ये तो पता है कि 160 एक रेजिस्टेंस लेवल है वीकली टाइम फ्रेम में भी एंड डेली टाइम फ्रेम में भी। तो हम वेट करेंगे 160 लेवल क्रॉस होने का। जब प्राइस 161, 162 पे ट्रेड होगा एंड यहाँ पे एक क्लोजिंग देगा, कैंडल एक ऊपर क्लोजिंग देगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर ये 160 के ऊपर क्लोज होता है तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर ये विक बना के नीचे आता है 160 के तो ये डाउन ट्रेंड में वापस कंटिन्यू हो जाएगा। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 1 डे टाइम फ्रेम में, तभी ही हमें यहाँ पे एंट्री लेना है 161 या 162 के प्राइस पे। अगर हम 161 या फिर 162 के प्राइस पे एंट्री लेते हैं तो जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था
ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन हमने ड्रॉ की थी, प्राइस ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक करेगा यहाँ पे 161 162 पे, एंड फिर ये शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ऊपर चलते चली जाएगी। तो अगर हम 160 के बाद एंट्री लेते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 200, क्योंकि एक साइकोलॉजी लेवल है एंड ये राउंड फिगर है। तो 200 तक तो हम इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अगर मैं 200 का लेवल बनाऊँ यहाँ पे, एंड उसके बाद का लेवल होगा 220 का लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखें, अगर हम 164 पे भी एंट्री करते हैं एंड 200 हम अपना टारगेट रखते हैं, तो हमें 22% ऑफ रिटर्न मिलता है। और अगर हम 220 टारगेट रखते हैं तो हमें 34% का रिटर्न मिलता है। बाय द वे ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो आपको इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न अचीव करने के लिए 2 मंथ्स तक तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री कब होगा, 161 या 162 पे जब प्राइस ट्रेड करने लगेगा तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे सिर्फ 4 आवर्स टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देख के। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। 2018 से 2021 तक ये 3 ईयर से डाउन ट्रेंड में रहा है, तो अभी ये ब्रेकआउट देता है 160 के ऊपर, ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्लोजिंग देता है, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है एंड ये अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करनी है। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।